हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीज टू लर्न। तो चलिए, जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, आज हम उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आपने अभी तक एट्थ क्लास की प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि आपने जब क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा है तो आप उसे रिकॉल करिए, क्योंकि मैंने ही आपको पढ़ाया था। आपको याद होगा कि हमने जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा था तो वो कैसे पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमने जब देखा था, जब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स किया था तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल देखा था, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई थी तब उसमें जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे प्लांट्स, वो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसमें शामिल थे जब उन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया था। कैन यू नेम थीज पार्ट्स? क्या आप इनके नेम बता सकते हैं? अगर आपको रिमेंबर है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे भी तो पता चले आपको कितना मेरा पढ़ाया हुआ याद है। ठीक है। इन एनिमल्स ऑल्सो, जैसे कि यहाँ पे तो उन्होंने प्लांट्स की बात करी कि जब वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे थे तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व थे। तो एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। इनके मेल और फीमेल्स में भी उनके अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स, जैसे प्लांट्स में होता था कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एनिमल्स के, वो भी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जो फ्यूज़ होके जाइगोट बना देते हैं। जैसे कि प्लांट्स में हमने देखा था कि उसके गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट ही है जो एक न्यू इंडिविजुअल में, मतलब एक न्यू इंडिविजुअल में बदल जाता है। इट इज़ अ जाइगोट जो डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरह के रिप्रोडक्शन जो शुरू होती है फ्रॉम फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड। अब हमने यहाँ पे देखा कि एनिमल्स में भी मेल और फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनके ह्यूमंस में या फिर, क्योंकि ह्यूमंस भी एक तरह के एनिमल है, तो इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं और इनका जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि जो मेल है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। द मेल रिप्रोड्यूस ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म्स, डक्ट एंड पेनिस। इसको हम इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया हुआ है? 2 पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाई हैं, जिसको हम सिंगुलर, अगर हम एक को देखें तो उसको हम टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें इन्होंने बीच में पेनिस दिखाया है, और जिसमें ये टेस्टिस है उसे क्या कहा गया है? स्पर्म डक्ट कहा गया है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। ये जो टेस्टिस यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई हैं, ये जो अंडेकार जैसा शेप है, यही ही क्या प्रोड्यूस करती हैं? मेल गैमेट। मेल गैमेट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। ये जो अंडेकार जैसा शेप है, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। लुक एट फिगर। यहाँ पे जो इन्होंने हमें इस तरह की फिगर दिखाई हुई है, ये क्या है? एक स्पर्म की फिगर है, और इस तरह के मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं। इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है कि जो स्पर्म है वेरी स्मॉल इन साइज़, का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, फिर भी इसका एक हेड होता है, एक इसका मिडल पीस होता है, और एक लास्ट में इसकी क्या होती है? टेल होती है। डज इट अपीयर टू बी सिंगल सेल? हाँ, ये क्या है? एक सिंगल सेल ही है। Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components। ये जो हर स्पर्म होता है, ये क्या होता है? सिंगल सेल होता है, और जैसे सारे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वैसे ही इसमें भी सारे सेल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
अब यहाँ पे पहले हमसे पूछ रही है कि ये जो टेल है इस स्पर्म की, इसका पर्पस क्या है। तो जो इस स्पर्म की ये जो टेल है ये इस स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है। ये तो हो गया मेल। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा हो गया, स्पर्म, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, यहाँ पे भी इसकी फिगर से हम देखते हैं। फीमेल भी में भी क्या है, ये 2 ओवेरी हैं और ये जो इसके 2 बने हुए हैं जिसने इस ओवेरी को कंटेन करके रखा है वो क्या है, ओविडक्ट है, जिसे क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। और एक क्या है, यूरेट्रस है। द ओवेरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा था, टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही थी मेल गैमेट जिसे हमने स्पर्म कहा। यहाँ पे ओवेरी प्रोड्यूस कर रही हैं फीमेल गैमेट जिसे हम क्या कहते हैं, ओवा या फिर एग कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरी एवरी मंथ। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रही थी टेस्टिस, पर जो फीमेल में होता है, जो ओवेरी होती है, हर मंथ में सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करती हैं, वो भी अल्टरनेटिवली। अगर एक इस मंथ में इस ओवेरी ने किया है तो नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवेरी होगी जो एग प्रोड्यूस करेगी और यहाँ पे यूरेट्रस में उसे सेंड करेगी। वही इन्होंने यहाँ पे बोला है एवरी मंथ सिर्फ एक ही सिंगल मैच्योर्ड एग बाय वन ऑफ द ओवेरी रिलीज होगा इनटू द ओविडक्ट। यूरेट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ये जो यूरेट्रस है यही वो जगह है जहाँ पे बेबी की जो डेवलपमेंट होती है। और जैसे हमने देखा स्पर्म क्या है था, एक सिंगल सेल था, वैसे ही जो फीमेल गैमेट है ओवा, वो भी क्या है, एक सिंगल सेल है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे बूझो रिकॉल कर रहा है कि जो साइज़ है एग्स का इन एनिमल वेरीज, मतलब डिफरेंट एनिमल्स के जो एग का साइज़ होता है वो बदलता रहता है। जो ह्यूमन के एग का साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, पर जो हैन का एग का साइज़ होता है वो हमें दिखाई देता है नेक्ड आई से। और जो इस अर्थ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग किसका है, ऑस्ट्रिच का। मतलब है तो सभी एनिमल्स ही, पर इन सभी के एनिमल्स का जो एग का साइज़ है वो वेरी करता रहता है। अब हमने देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है एनिमल्स में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होती कैसी है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, इज़ द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्योंकि जो स्पर्म है मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तभी ही रिप्रोडक्शन होगी। व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ स्पर्म, इसको हम इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, एक एग है, ठीक है। हमने क्या देखा कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ करती है डक्ट, पर जो एग है वो तो सिर्फ एक ही है। तो फिर जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस एग के मतलब आसपास सारे पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब इसके एग के आसपास सारे इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हीं में से एक स्पर्म इस एग के अंदर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद एग, वन ऑफ स्पर्म में फ्यूज़ विद द एग। इनमें से एक स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है और इस तरह की जो फ्यूज़न है जिसमें एग, और ये जो फ्यूज़न है एग और स्पर्म की, इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि स्पर्म तो बहुत सारे रिलीज़ हुए हैं, पर उनमें से जब एक स्पर्म इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और ये जब इसके अंदर जाके फ्यूज़न होगी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया है, तो फिर इस तरह के जो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन कर रहे होंगे, करने के बाद ये क्या बना लेंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। और सिंगल न्यूक्लियस ही किसकी फॉर्मेशन करता है, फर्टिलाइज्ड एग की, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहे हैं और ये फ्यूज़ करने के बाद क्या बना लेंगे, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं।
डिड यू नो दैट द जाइगोट, क्या आपको पता है ये जो जाइगोट है यही ही बिगनिंग है एक न्यू इंडिविजुअल की। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर, क्योंकि ये जो एग सेल है वो किससे आया, मदर से आया, और ये जो स्पर्म सेल है वो किससे आया, फादर से आया। इसीलिए जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं और कुछ फादर के होते हैं। आप अपने भाई बहनों को ही देख लिए, क्या आप जब उन्हें देखते हैं, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज, क्या आप जब उन्हें देखें तो आप कुछ करैक्टरिस्टिक्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो आपके कुछ मम्मी से मिलते हों और कुछ आपके पापा से मिलते हों। तो यस, आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के इनसाइड जो भी फर्टिलाइजेशन होती है उस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली हम अभी स्टडी क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आगे दो तरह की हो जाती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी जो हमने देखा वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स, ये जैसे ह्यूमंस में हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, वैसे किस और कई तरह के एनिमल्स के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आ गए, ह्यूमंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, काउज में भी इंटरनल होती है, डॉग्स में और हैंस में, इन सभी में भी जो भी फर्टिलाइजेशन होती है वो सब कैसी होती है, इंटरनल होती है। मीन्स कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। तो आज तो हमने सिर्फ यही देखा कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्पर्म है, ये भी सिंगल सेल होता है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवा है, ये भी सिंगल सेल होता है। जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, जब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है कौन, टेस्टिस, सॉरी शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था, जो टेस्टिस है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं इस ओवन के आगे पीछे मतलब कांटेक्ट में आ जाते हैं और इन्हीं में से एक स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है। और जब पेनिट्रेट कर जाता है इसके अंदर तो फीमेल और मेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद ये एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं या फिर फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। Thanks for watching.